थोड़ा विराम दिया गया। अब आप महाराज श्री मेरे बगल में बैठे हैं, उनका आशीर्वाद लीजिए। उसके बाद कुछ मैं अपने भाव आपको समझाऊंगा और फिर प्रसाद के लिए हम लोग चलेंगे। तो अब हम सब लोग निवेदन करेंगे बड़े महाराज श्री से कि वो 2 शब्द हम लोगों को आशीर्वचन के रूप में कहें। बड़े महाराज श्री। स्वामी जी महाराज की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के अवतार का दिवस है। आज हम लोग अपने अपने उद्धार उत्थान 100% भलाई के लिए यह नियम जरूर अपना लें कि हमारी भक्ति हमेशा ऐसी हो जैसा हमारे भगवान ने कहा है। और देवता चित्त न धरई। हम किसी से पूछेंगे नहीं कि आपकी कैसी है, आप लोग अंदाज लगा लीजिए। अगर इसके विरुद्ध हैं आप, अनंत जन्म बीत जाएगा, भक्ति में सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि कोई भी संसारी पति यह नहीं चाहता कि हमारी पत्नी आचरणहीन हो, ऐसी भगवान भी नहीं चाहते कि हमारी भक्ति आचरणहीन हो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। निज सिद्धांत सुनावो तो ही मन धरु सब तज भज मोही। यही बात हनुमान चालीसा में है। और एक बहुत विशेष बात यह है कि हम बड़े से बड़े महात्माओं का स्वयं भगवान के द्वारा भी प्रवचन सुन लें। अगर कोई विद्यार्थी घर में होमवर्क, जिसे आजकल होमवर्क कहा जाता है, अगर नहीं करेगा तो पास नहीं हो सकता। वह बहुत आवश्यक है। कोई आदमी कॉलेज जावे, ट्यूशन जावे, लेकिन होमवर्क नहीं करेगा तो नहीं पास होगा। और बहुत से लोग ऐसे हुए, हम लोगों को मालूम है, प्राइवेट में बीए में पास करते केवल होमवर्क के द्वारा। तो हम लोग यहाँ जब जब उत्सव में आवें, महाराज जी से जो सुने उसको अपनावें। अपनाने में ही हमारा भला है। तो हम भैया आज हमारे राम जी का जन्म उत्सव है, तो मानद सुख सेवक सेवकाई के आधार पर बोलो स्वामी देवादास जी महाराज की जय। जोर से नहीं बोलिए, प्रेम से बोलिए, बोलो स्वामी जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय श्री राधे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्तों, श्री राधे राधे। भगवान श्री राम जी का प्राकट्य अनंत बार हुआ होगा, लेकिन हमको रामनवमी का ही पता है और कृष्ण जन्माष्टमी का पता है। गीता जी के 4थे अध्याय में भगवान ने कहा है, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तु। हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत जन्म हुए हैं, 1-2 नहीं, बहुत जन्म हुए हैं, ऐसा भगवान ने बतलाया है। श्री राधे। तो भक्तों के आनंद की वृद्धि के लिए परमात्मा जन्म की लीला करते हैं। जन्म भगवान का होने का मतलब ये नहीं होता है कि जैसा हमारा आपका हाड़ मांस का शरीर माँ के पेट से बाहर आता है, ऐसा भगवान का शरीर होता है, ऐसी कुछ बात नहीं है। वो एक लीला है उनकी। भगवान के शरीर में चिदानंदमय देह तुम्हारी, रहित विकार जान अधिकारी। अधिकारी अर्थात जो विशेष भक्त होता है वही जान पाता है भगवान का दिव्य शरीर है। भगवान कहते हैं तुम मेरी सेवा करो। सेवा के विविध प्रकार हैं,
ऐसा नहीं कि सेवा एक ही प्रकार की होती है। जिसको ठाकुर जी ने जिस प्रकार की सेवा बताई उसी सेवा से कृपा कर दिया उन्होंने। हम अपनी तुच्छ क्षुद्र बुद्धि के कारण कोई थोड़ी सी सेवा जानते हैं, दूसरा कोई दूसरा जानता है। सेवा के विविध प्रकार होते हैं। मनुष्य की मेधा, ज्ञान, बुद्धि जो भी कहिए इतना छोटी, इतनी छोटी जैसे पहाड़ में से एक कण, अर्थात भगवान का ज्ञान, पहाड़ भी तो बहुत छोटा है, भगवान का ज्ञान अनंत है, उसमें से एक कण। अब किसी के पास छोटा कण है, किसी के पास बड़ा कण है, वो अपने को बता रहा हम सर्वज्ञ हैं। वास्तव में देखा जाए तो आज से 1000 वर्ष, लगभग 1000 वर्ष पहले शंकराचार्य हुए, उनके बाद निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य, बाद में आज से 700 वर्ष पहले भगवान रामानंदाचार्य हुए। और भगवान कृष्ण का जन्म कब हुआ? 5200 वर्ष पहले। तो क्या 5200 वर्ष पहले जब भगवान का जन्म हुआ कृष्ण रूप में, तो उसके बाद कोई संत नहीं हुए जिनका आज हमको मनाना चाहिए? 5200 वर्ष व्यतीत हो गए कृष्ण के जन्म के, और आचार्यों का अवतार जिनका नाम हम आप जानते हैं वो कुल 1000 वर्ष हुआ। तो क्या 4000 वर्ष तक संत नहीं हुए? 4000 वर्ष के बीच में भी बहुत संत हुए होंगे, लेकिन आज उनको जानने वाले, लिखने वाले, बताने वाले कोई नहीं। आज हम अपने को कितने ही बड़े शक्ति, सामर्थ्य और ज्ञान से निधान समझते हो, थोड़े दिन के बाद कोई नहीं जानेगा तुम कौन थे, कहाँ थे। सूरदास, तुलसीदास जी, मीरा जी, इन लोगों को 500 साल पहले हुई आज हम जानते हैं, लेकिन 2000-3000 वर्ष पहले भी तो संत हुए होंगे। 3000-4000 वर्ष पहले जो संत थे उनका नाम क्यों नहीं जानते हैं? क्या वे संत नहीं थे? नाम नहीं जानते हैं, लेकिन संत जरूर हुए होंगे। आज वास्तव में हम लोग ये मानते हैं कि बहुत बड़े बड़े हम लोग हैं, लेकिन कुछ भी नहीं है। जो अपने को बताते हैं कि हम फला ज्ञानी हैं, फला जगत गुरु हैं, और उपाधियां बताते हैं, कुछ भी नहीं। थोड़े दिन के बाद कोई नहीं किसी को जानने वाला। सीमित समय के लिए आयु मिली है, उसमें ठाकुर जी की सेवा करनी है। सेवा के कई प्रकार होते हैं। मैं एक व्यावहारिक और सबके लिए उपयोगी सेवा बता रहा हूँ। 5वें अध्याय में गीता जी के आखिरी श्लोक में भगवान ने कहा है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भगवान कहते हैं मैं भोक्ता हूँ यज्ञ और तपस्या का। मेरे लिए यज्ञ करके और तपस्या करके तुम मुझे मेरा भोज्य प्रदान करोगे और मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। मैं सुहृदम सर्वभूतानाम, सभी जीवों का सच्चा सुहृद अर्थात मित्र हूँ। भक्तों, अब यज्ञ और तपस्या आज व्यवहार में हमारे लिए प्रैक्टिकल नहीं दिखती है। न हम लोग रोजाना यज्ञ करते हैं, न हम रोजाना तपस्या करते हैं। अब आप रोजाना करेंगे तपस्या और रोजाना यज्ञ करेंगे, मैं ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ जिसमें आपको वो सामग्री नहीं लानी पड़ेगी। यज्ञ क्या है? यज्ञ है अपने द्वारा दूसरों को सुख पहुँचाने की क्रिया। उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। 5वें अध्याय के आखिरी श्लोक में ठाकुर जी ने कहा है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, यज्ञ और तपस्या तुम करोगे तो मुझे तुम भोजन कराओगे, मैं खुश हो जाऊंगा, प्रसन्न हो जाऊंगा। अब यज्ञ का मतलब मैंने बताया ना, दूसरों की सेवा करना। सेवा भी कई प्रकार की होती है, जिसके पास जैसी योग्यता। मान लीजिए आपके पास ठाकुर जी ने दिया है, आप भूखे को, दुखी को, गरीब को उनको भोजन कराइए, वस्त्र दीजिए, ये यज्ञ हुआ। अब आपके पास मान लीजिए पैसा नहीं है, तो उस क्रिया में जो लगे हैं, जो भोजन करा रहे हैं, जो दवाई दे रहे हैं, कपड़ा पहना रहे हैं, या और किसी प्रकार का सेवा का प्रकल्प चला रहे हैं, वो आपके पास पैसा नहीं तो अपने शरीर से लग जाइए, उनके वितरण कार्य में सहयोग करिए।
उसमें आप सुविधाएं प्रदान करिए, ये भी यज्ञ हो गया। और विद्या दान देना, ये भी यज्ञ है। उसको आपने दिया तो परोपकार तो किया। शरीर के द्वारा किसी का श्रम दान करके सहयोग करना, वो भी यज्ञ हो गया। किसी को किसी प्रकार से परोपकार से सुख पहुंचाना यज्ञ है। तपस्या क्या है? तपस्या है उस कार्य में की जाने वाली जो क्रियाएं अर्थात परिश्रम आदि है, उसमें जो कष्ट आपको होता है, जो निंदा आपकी की जाती है, जो तमाम लोग बुराई आपकी करते हैं, उन सब को हंस हंस के सह लेना, ये तपस्या है। और ये तपस्या आप नहीं करोगे तो फिर यज्ञ आपका रुक जाएगा। ये तपस्या आप नहीं करोगे तो आपका यज्ञ रुक जाएगा। जहाँ बुराई हुई, अरे हमसे नहीं होता है, सब लोग हमको ऐसा ऐसा बोलते हैं, फिर आपकी तपस्या जो नहीं है तो यज्ञ रुक जाएगा। आपने लोगों को भोजन देना शुरू किया, बहुत बड़ा यज्ञ है ये। अब उस यज्ञ में क्या होगा? कभी आपके पास पैसे की कमी पड़ गई, या बाद में आपके लिए भोजन नहीं बचा, उस दिन आधा पेट खाए या भूखे रह गए। जिस दिन आप आधा पेट खाए या भूखे रह गए, या उस समय का भोजन नहीं मिला, शाम को मिला, उस दिन आपकी तपस्या हो गई। जो आपने भोजन कराया सबको, वो यज्ञ हुआ, और जो आप भूखे रह गए, वो तपस्या हुई। और उसमें जो दुख आपने कष्ट झेला, जैसे धूप में खड़े रहे, या पैदल चल करके गए, या परेशानियां झेल करके गए उस व्यक्ति के पास, उसको सुख पहुंचाया, वो भी आपकी तपस्या हो गई। किसी ने आपकी खूब बुराई की, जो सेवा परायण डॉक्टर लोग हैं, कई मरीज ऐसे मिल जाते हैं कि मरीज गाली दे रहा है, मरीज लात मार रहा है, मरीज थूक रहा है उस डॉक्टर के ऊपर, और तब भी डॉक्टर कहता है इसका भला करना है, इसलिए ये थूके, गाली दे, लात मारे, तब भी इसको सही दवा दे करके इसको ठीक करना है। डॉक्टर ने जो दवाई दी वो तो यज्ञ हुआ, और जो उसकी लात खाया और दुख नहीं माना, वो तपस्या हो गई। अब ये यज्ञ और तपस्या दोनों कार्य हो रहा आपका। इसके द्वारा भगवान प्रसन्न होते हैं। गीता के 5वें अध्याय के आखिरी श्लोक में प्रभु ने कहा, आपने किसी व्यक्ति के लिए अच्छा काम किया और वो व्यक्ति नासमझी के कारण, अल्प बुद्धि के कारण आपको उल्टा सीधा बोल के गया, अरे दे सकता था 100 रुपया, दिया 50, और न जाने क्या क्या बोल गया जो नहीं बोलना चाहिए। आपने उसको समझा कि 50 रुपये इसको देने से इसका काम हो जाएगा। अब वो आपको चाहे गाली दे, गाली सुन करके दुखी मत हो, उसका उल्टा मत बोलो, उसको डांटो फटकारो मत। और तुम्हारी बुराई घर के भी लोग कर रहे हैं, रिश्तेदार लोग कर रहे हैं, पागल हो गया, पैसा लुटा रहा है, वो सब सहन करना तपस्या है भक्तों। लक्ष्य से विचलित मत हो, ये यज्ञ करते रहो, तपस्या करते रहो, ठाकुर जी आपके ऊपर इतना प्रसन्न होंगे कि गिफ्ट में अपना प्रेम आपको दे देंगे, फिर आप निहाल हो जाओगे। भक्तों, फिर आपका भगवान से एक रिश्ता जुड़ जाएगा, और उस रिश्ते में इतना आनंद होगा कि दुनिया के सारे कार्य छोड़ करके आपका आनंद, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, आपका जो भक्ति का प्रेम का आनंद है, उस रस का और अभिवर्धन करने के लिए रसास्वादन के बहाने रसराज श्री कृष्ण स्वयं पधारे चले आएंगे। अब आपको एक सुंदर रस वाली कथा सुना रहा हूँ। भक्तों, युधिष्ठिर महाराज का राजसूय यज्ञ हुआ था। उस राजसूय यज्ञ में सबने काम मांग लिया, हमको यह सेवा दीजिए, हमको यह सेवा दीजिए। भगवान द्वारकाधीश के लिए कोई सेवा नहीं दी गई। द्वारकाधीश ने कहा, मैं सबकी जूठी पत्तल उठाऊंगा और सबके चरण धोऊंगा। अब इसके बाद सब लोग द्वारकाधीश से प्रार्थना करने लगे, प्रभु मेरे लिए बताइए। भगवान ने सबसे छोटी सेवा ली है, सबसे छोटी सेवा, जूठी पत्तल उठाना और चरण धोना।
भक्तों, जो छोटी सेवा स्वीकार कर लेता है उससे और लोग अपने आप झुक करके नमन करके उससे प्रणाम करके उसकी बात मानते हैं। अरे वो तो यज्ञ की बात है, सृष्टि के प्रारंभ की बात है। जब मनुष्य का तन ब्रह्मा जी ने बनाया तो इस शरीर को चले कैसे, इसके लिए देवताओं को बुला करके कहा तुम एक एक रूप से सब देवता इस शरीर में जाओ। जैसे आँख में सूर्य देवता को कहा, सूर्य देवता एक रूप में इसके आँख में रहो नहीं तो देख नहीं पाएगा। और चर्मेंद्रिय में वायु देवता को कहा नहीं तो जो स्पर्श शक्ति नहीं रहेगी। प्रजापति सब देवताओं को, इंद्र देवता को हाथ में काम करने की शक्ति, सब हुआ। सब देवता लोग गए, लेकिन इतना बड़ा शरीर चल नहीं पाया। चलेगा कब? जब पैर में कोई देवता जाएगा तभी तो चलेगा। कोई देवता जाने को नहीं तैयार। सबने कहा पता नहीं टट्टी में पैर रखे, पेशाब में रखे, गंदगी में रखे, हम इसके पैर में नहीं जाएंगे। न जाने कहाँ कहाँ पैर रखे गए गंदगी में। तो फिर कौन गया पैर में? भगवान विष्णु। भगवान विष्णु ने कहा शरीर के अलग अलग अंगों में अलग अलग देवताओं ने वास किया, लेकिन मैं इस प्राणी के चरण में अर्थात पैर में वास करूंगा। और जब पैर में भगवान विष्णु प्रवेश कर गए तब ये मनुष्य चलने लगा। अब आप देखिए फल क्या हुआ। सबसे बड़े होकर के सबसे छोटी जगह पर गए। पूरे शरीर का वजन पैर संभाल रहा है। सबसे बड़े भगवान होकर के सबसे छोटी जगह पर जाकर बैठे, तभी तो शरीर चला। लेकिन प्रैक्टिकल देख लो, जहां वो जाकर के बैठेंगे प्रणाम वहीं किया जाएगा। आप किसी का बहुत आदर करोगे तो उसका पैर छुओगे, उसकी पीठ नहीं छुओगे कभी। और यदि हमको पान करना होगा तो चरणामृत लेकर के पान करेंगे। हाथामृत, कानामृत, नाकामृत, पीठामृत, पेटामृत लेकर नहीं पान करेंगे। उसकी चरण को ही धो करके पान करते हैं, क्योंकि चरण में भगवान का वास है। भक्तों, जब भगवान सबका चरण धुलाने का काम शुरू किए तो वहाँ जितने राजा, बड़े बड़े संत, महात्मा, मुनि सब आए थे, सबका चरण धो रहे हैं। तो दक्षिण भारत के एक राजा आए थे और राजा का नाम था वीरेंद्र। राजा वीरेंद्र उस समय जब राजसूय यज्ञ, महाभारत के युद्ध के पहले की बात है, महाभारत युद्ध के पहले राजसूय यज्ञ हुआ था, उसकी बात है। तो जब राजा वीरेंद्र पधारे तो भगवान श्री कृष्ण जब उनका चरण धोने के लिए जल लेकर के आगे बढ़े, वीरेंद्र ने कहा प्रभु आप तो ईश्वर हैं, हमको नारद जी ने बताया है, आप हमारा चरण नहीं धोइए। द्वारकाधीश ने कहा महाराज मैं आपसे आयु में बहुत छोटा हूँ, आप तो मेरे बड़े भाई हैं, मैं तो आपका चरण धोने के लिए अधिकार प्राप्त किया हूँ। चरण में जल डाल दिया। इसके बाद वीरेंद्र महाराज की महारानी आई, वो भी आई थी यज्ञ में। वो रोकने लगे हाथ जोड़ करके, द्वारकाधीश आप मेरे चरण मत धोइए। उन्होंने कहा भाभी ऐसी बात आप करती हैं, आप तो हमसे बहुत बड़ी हैं, मैं आपका चरण धोऊंगा। भगवान ने चरण में जल डाल दिया। ये बात रही राजसूय यज्ञ की। बाद में क्या घटना घटती है कि महाभारत का युद्ध होता है और महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से राजा वीरेंद्र, दक्षिण का राजा, युद्ध में मारा गया। महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से युद्ध करते करते राजा वीरेंद्र मारा गया। और उस राजा के उस समय एक बच्चा था, एकमात्र बच्चा, उसकी उम्र थी 6 वर्ष। 6 वर्ष का छोटा बच्चा। परंपरा के अनुसार राजा उसी को बनाया जाना है, 6 वर्ष के बच्चे को। उसका नाम था विजय। विजय को राजा बनाया गया। और जब राज्य कार्य संभाला तो गुरु लोग, महामंत्री लोग, छोटे मंत्री लोग सब ले जाकर के विजय को सिंहासन पर बैठाते हैं और राज्य कार्य सिखाते हैं। हाथ जोड़ के प्रार्थना भी करते हैं, मर्यादा का पालन भी करते हैं और उनसे बताते भी हैं कि ये कार्य किया जाता है। धीरे धीरे उन्होंने सीख लिया जितना कुछ सीख पाया। और महारानी जो थी, वीरेंद्र की महारानी अर्थात राजा विजय की माँ, वो क्या सिखाती थी? वो कहती थी बेटा
भगवान कृष्ण की लीला सुनाती थी और धीरे धीरे कृष्ण भक्ति प्रदान करती थी अपने बेटे को। कालांतर में घटना क्या घटती है, युधिष्ठिर जब राजा हो गए महाभारत के युद्ध के बाद, भगवान व्यास का आशीर्वाद मिला और द्वारकाधीश की आज्ञा हुई तो अश्वमेध यज्ञ किया और अश्वमेध यज्ञ का अश्व छोड़ा गया। 10 दिशाओं में दिग्विजय के लिए अर्जुन सेना लेकर साथ में गए और वो घूमता घूमता वो अश्व वो आकर के घोड़ा दक्षिण भारत में वहाँ पहुँचा जहाँ के राजा विजय थे, 6 वर्ष के राजा। आकर के एक सेवक ने दरबार में प्रवेश किया और दरबार में प्रवेश करके कहा, महाराज क्षमा हो, प्रार्थना मेरी ये है कि एक घोड़ा अश्वमेध यज्ञ का आया है, उसके ललाट पर ऐसा पत्र लगा हुआ है स्वर्ण का कि जो छत्राणी का दूध पिया हो, यदि अधीनता नहीं स्वीकार करना चाहता, युद्ध करना चाहता है तो इस घोड़े को पकड़ कर दिखाए। और ये युधिष्ठिर का घोड़ा है अश्वमेध यज्ञ का। राजा विजय ने कहा, छोटे से बच्चे 6 वर्ष के राजा ने, घोड़े को पकड़ लिया जाए और ला करके बांध लिया जाए। अब महामंत्री घबराए और मंत्री लोग और गुरु लोग जितने वहाँ विद्वान लोग थे सब घबरा गए। अरे राजा ने कैसी आज्ञा कर दी, युधिष्ठिर तो इतने बड़े राजा, चक्रवर्ती राजा, और ये तो छोटे से राजा, ये क्या उल्टी बात कर रहे हैं। महामंत्री खड़ा हुआ, महाराज मेरी एक प्रार्थना है, युधिष्ठिर बहुत बड़े राजा है, चक्रवर्ती राजा है और वो आपके पिताश्री के मित्र भी थे, उनके घोड़े को पकड़ने का मतलब हुआ हम उनसे दुश्मनी ठान रहे हैं, घोड़े को कैसे पकड़ा जाए। विजय ने कहा, महामंत्री तुम्हारा विचार ठीक है, लेकिन उसमें एक मेरी बात ध्यान से सुनो। भले ही मेरे पिताश्री के मेरे मित्र थे, पिताजी ने उनके साथ उनके पक्ष से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त की, लेकिन कृतज्ञता तो देखो पांडवों की कि वे अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं और निमंत्रण मेरे यहाँ नहीं आया। यदि वो हमको अपना मित्र मानते हैं तो यज्ञ में निमंत्रित करके बुलाना चाहिए उन्हें, उन्होंने निमंत्रण नहीं भेजा, इसलिए घोड़े को पकड़ लिया जाए। महामंत्री ने कहा, महाराज क्षमा करिए, एक प्रार्थना और है, हमारी सेना बहुत छोटी है, उनकी सेना बहुत बड़ी है, आप बाल रूप में हैं, महाराज हैं, आप जब युद्ध में जाएंगे तो सारी जनता आपकी सुरक्षा के लिए दौड़ पड़ेगी, मर मिट जाएगी, मर भले जाए लेकिन महाराज विजय की आशा नहीं है, क्योंकि उनकी अपार सेना हमारी छोटी सेना। विजय ने कहा, महामंत्री आप सब लोगों ने ही मिलकर के मेरा नाम विजय रखा है और आज विजय की आशा कैसे नहीं हो रही आपको। महाराज आपका कोई उत्तराधिकारी भी नहीं, क्योंकि आप स्वयं बालक हैं, ये युद्ध में कुछ गड़बड़ हुआ और आप नहीं रहे तो फिर कौन राजा बनेगा। बोले इतनी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई मेरा उत्तराधिकारी हो चाहे नहीं हो, लेकिन मेरे काकाश्री तो हैं। काकाश्री? महामंत्री सोचने लगा, 3 पीढ़ी से महामंत्री मैं हूँ, न इसका कोई भाई, न इसके बाप का कोई भाई, न इसके बाबा का कोई भाई था, काका कहाँ से आ गया। महाराज क्षमा करिए, काका तो आपके खानदान में कोई हुए नहीं, तो काका कौन है। बहुत विशेष राजभवन था, ऊपर से आगे से 2 मंजिला था, ऊपर से पर्दा आया। महारानी थोड़ा सा पर्दा हटा के बोली, महामंत्री कुमार का कथन ठीक है, कुमार के काकाश्री हैं। सबने कहा, राजमाता कुमार के काका कौन है, हम लोग जानते नहीं। बोले महामंत्री तुम भी गए थे जब राजसूय यज्ञ हुआ था, तुम्हें याद नहीं, द्वारकाधीश ने महाराज वीरेंद्र को अपना बड़ा भाई और मेरे चरण में जल डाल करके कहा था भाभी। वो सत्यसंध हैं, वे एक वचन बोलने वाले हैं,
वो सभी कभी भी असत्य नहीं बोलते हैं। जब उन्होंने मुझे भाभी कहा तो वे कुमार के काका ही तो हुए, और जब कुमार के काका हुए तो अब देखना है कि काका अपने भतीजे की रक्षा करने आता है कि नहीं आता है। घोड़े को पकड़ लो, ठीक कहा उन्होंने, और घोड़े को पकड़ लिया गया। महाराज द्वारकाधीश की लीलाओं को बचपन से लेकर के आगे तक की, द्वारकापुरी तक की सारी लीलाओं को विजय की माँ ने रोजाना सुना कर कृष्ण कहता ऐसे सुनाया था अपने बच्चे को कि विजय के अंदर पूरी कथा भरी हुई थी और सदा वही चिंतन करते रहते थे। महारानी ने कहा कि मेरे बेटे ने देखा जरूर नहीं है द्वारकाधीश को, क्योंकि उस समय वो पेट में था जब मैं गई थी वहाँ। जब मैं गई थी राजसूय यज्ञ में तब पेट में था, वो बाद में पैदा हुआ। और इतना उसके मस्तिष्क में वो कथाएं भरी पड़ी हैं कृष्ण की कि वो देखते ही पहचान लेगा। तुम चिंता मत करो, घोड़े को पकड़ने की आज्ञा दे दो। घोड़ा पकड़ा गया, तो घोड़ा पकड़ा गया और सेना आमने सामने डट गई। पांडव की सेना अर्जुन के नेतृत्व में, और महाराज विजय छोटे से बच्चे उनकी सेना। और जब राजा छोटा सा हमारा 6 वर्ष का इतना हिम्मती है तो हम क्यों नहीं आगे चलेंगे। सारी फौज चल पड़ी, यहाँ तक कि जो फौज में नहीं थे वो जनता भी चल पड़ी। हमारा राजा जब छोटा सा बच्चा होकर के इतना हिम्मती है तो हम भी साथ में चलेंगे। और महाराज अर्जुन ने कहा विजय, तुम्हारे पिताश्री हम लोगों के मित्र थे, आज तुम हमारा घोड़ा पकड़ करके दुश्मन बनना चाहते हो। विजय ने कहा अर्जुन, तुम भूल गए मेरे पिताजी ने तुम्हारे पक्ष से युद्ध करते करते शरीर छोड़ा था। उन्होंने अपना जीवन तुम्हारे लिए अर्पण कर दिया और तुम ऐसे कृतज्ञ निकले। ये अश्वमेध यज्ञ कर रहे हो, एक निमंत्रण पत्र भी नहीं भेजा। आज उसका मजा मैं चखाऊंगा तुम्हें। महाराज युद्ध शुरू हुआ और युद्ध में अर्जुन भले ही अस्त्र चलाते थे लेकिन उनके जवाब में हजारों लोग अस्त्र छोड़ते थे। अर्जुन इस तरह मजबूर हो गए, इतने बड़े योद्धा होने पर भी अर्जुन इतने मजबूर हो गए कि दिव्यास्त्र चलाना पड़ा उनको। और जब उन्होंने दिव्यास्त्र चलाने के लिए सोचा तो पहले विचार किया दिव्यास्त्र कौन सा चलाऊं। तो उन्होंने आग्नेयास्त्र चलाया। ऐसी अग्नि की ज्वाला उमड़ पड़ी है उधर से कि बच्चा घबरा गया, क्योंकि सेना में कोई दिव्यास्त्र जानने वाला था नहीं। राजा विजय की सेना में कोई दिव्यास्त्र जानने वाला नहीं था और स्वयं राजा विजय भी दिव्यास्त्र नहीं जानते थे। उधर से अर्जुन ने आग्नेयास्त्र चला दिया, अग्नि चल पड़ी उमड़ती हुई, सब जल के मर जाएंगे। तब राजा विजय अपनी माँ की सिखाई गई बात से काका को याद किए और बाण चढ़ा करके प्रत्यंचा पर बोले काका श्री रक्षा करो, और बाण छोड़ दिया। महाराज कोई मंत्र नहीं बोला था, बस यही बोला था काका श्री रक्षा करो। और ऐसी जोर की बारिश हुई कि सारी आग बुझ करके नीचे चली गई। अब अर्जुन परेशान, ये मंत्र तो मैंने कहीं आज तक सुना ही नहीं था। दिव्यास्त्र का समापन करने के लिए वरुणास्त्र चलाया जाता है, लेकिन वरुणास्त्र में काकाश्री मंत्र तो कहीं भी नहीं आता है। ये किसी पुराण में नहीं है, किसी वेद में नहीं। ये मंत्र कहाँ से ये बच्चा बोला और बोलते ही काम हो गया। फिर इसके बाद उन्होंने वायव्यास्त्र चलाया अर्जुन ने, और वायव्यास्त्र जब चलाया तो अब घबराया बालक विजय, अरे अब क्या करें, सब उड़ जाएंगे इसमें आंधी में तो। और फिर एक छोटा सा बाण चढ़ा के बोले काका श्री रक्षा करो। बस काका श्री बोलते ही एक पर्वतास्त्र प्रकट हुआ और सारी आंधी खत्म। अब अर्जुन ने समझ लिया इसके पास कोई दैवी शक्ति है, ऐसे नहीं मानेगा ये बालक, हम कब तक युद्ध करेंगे। अब पाशुपतास्त्र चला के खत्म करता हूँ काम।
पाशुपतास्त्र क्या होता है? शंकर जी का प्रलयास्त्र होता है। और पाशुपतास्त्र जब छूटता है तो अग्नि का भारी गोला, उसमें से तमाम भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी कूष्मांडा ये सब निकलती हैं और वो सब निकल करके और शत्रु पक्ष को खा के ख़त्म कर देते हैं। और जब उस पाशुपतास्त्र में से तमाम भूत पिशाच निशाचर प्रेत ये सब निकलने लगे और व्याघ्र सिंह ये सब निकल करके दौड़े हैं और अब समझ में कुछ आया नहीं कि अब तो हम लोग बचेंगे ही नहीं। तो विजय ने कहा काका श्री रक्षा करो। अब उसके बाद क्या घटना घटती है? पांचजन्य शंख की ध्वनि सुनाई पड़ी आकाश में और गरुड़ पर विराजे हुए भगवान श्री कृष्ण आते हुए दिखलाई पड़े। भगवान श्री कृष्ण को जब आकाश में देखा है तो अर्जुन ने समझा प्रभु मेरे पास आ रहे हैं मेरी रक्षा करने के लिए। लेकिन उधर न जाकर के विजय की तरफ जब भगवान गरुड़ से आकर के पहुँचे हैं तो अर्जुन दौड़ा रथ से उतर करके। भक्तों मोबाइल अभी नहीं बजाओ कृपा करके, अपने अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर लीजिए, नहीं तो जो आनंद है सब खत्म हो जाएगा। पुनः हम वहीं पहुँच जाएं। भगवान अपने गरुड़ पर विराजमान होकर के जब तीव्रता से आए हैं विजय की तरफ, अर्जुन अपने रथ से कूद करके भागे। भगवान द्वारकाधीश प्रभु मैं इस तरफ हूँ, मैं इस तरफ हूँ, आप उधर कहाँ चले जा रहे हैं, आप उधर कहाँ चले जा रहे हैं, मैं तो इधर हूँ। भगवान ने कहा चुप रहो अर्जुन, तुम मेरे प्रद्युम्न अनिरुद्ध इनके ऊपर बाण चलाते हो। अरे प्रभु प्रद्युम्न अनिरुद्ध तो आपके बच्चे हैं, यहाँ कहाँ प्रद्युम्न अनिरुद्ध? बोले तो ये किसका बच्चा तुम जानते नहीं हो? महाराज ये तो अपने काका को बुला रहा था, तो काका को बुला रहा था इसीलिए तो आया हूँ। अर्जुन ने कहा प्रभु क्या इसके काका आप हैं? बोले हाँ मैं ही काका हूँ, मुझे जो मान लेता मैं वही उसका हो जाता हूँ। भाई मान ले तो भाई हो जाता हूँ, काका मान ले तो काका, पिता मान ले तो पिता, पति मान ले तो पति, मित्र मान ले तो मित्र, जो मान ले वही मैं हो जाता हूँ उसका। अर्जुन ने कहा महाराज इसके कुल खानदान से कोई रिश्ता ही आपका कभी भी नहीं रहा, आप कब से काका हो गए इसके? भगवान ने बताया इसकी माँ ने मुझे इसका काका बना दिया, इसके प्रेम इतना हृदय में भर दिया है। और जब भगवान आए रथ के पास विजय के, विजय छोटा सा बालक है, हाथ फैला दिया, ठाकुर जी आकर के गोद में ले लिए। अब अर्जुन समझ गए अरे भगवान इनको अपना बच्चा मानते। अर्जुन आए भागे हुए और हाथ जोड़ के कहे विजय आप छोटे से बच्चे हो लेकिन आप भक्ति में मुझसे आगे हो। अब मैं इनका भाई लगता हूँ, बहुत रिश्ते हैं मेरे, ये बुआ के लड़के होने के कारण भी भाई, तो इस तरह से और भी मित्र भी हैं मेरे, तो जैसे ये काका वैसे मैं भी काका हूँ तुम्हारा। अब भगवान के जैसे गोद में लिया था ऐसे अर्जुन ने भी गोद में लिया, लड़ाई खत्म। अब इसके बाद फिर ठाकुर जी ने विजय के राज्य की व्यवस्था की और महारानी ने आकर के चरण छुआ। चरण छूते छूते फिर ठाकुर जी ने चरण छू लिया। बोले भाभी आप नहीं चरण छुओ, मैं आपका चरण छूऊंगा। इसके बाद रानी ले गई महल में, ठाकुर जी की सेवा की। 8 दिन तक सारी पांडव सेना वहीं पर डेरा डाले और आतिथ्य प्राप्त करती रही। इसके बाद भगवान ने वहाँ की सुव्यवस्था करके महारानी से कहा बच्चे को मुझे दो, मैं ले जाऊँगा द्वारकापुरी और दाऊ जी से सारी शस्त्र अस्त्र विद्या सिखवाऊँगा। बोले आप ही का बच्चा है, आप जहाँ ले जाना चाहूँगा ले जाओ प्रभु। और फिर भगवान विजय को लेकर वहाँ गए हैं और अपनी व्यवस्था के द्वारा राज्य कार्य का संचालन किया है। भक्तों ठाकुर जी से जब हम उनकी सेवा करते हुए, जैसे मैंने शुरू में बताया, यज्ञ के द्वारा अर्थात सेवा परोपकार के द्वारा और कष्ट सहन करना अर्थात तपस्या के द्वारा, जब आप यज्ञ करोगे परमार्थ करोगे तो कुछ न कुछ कष्ट सहना पड़ेगा और कष्ट नहीं सहन करोगे तो यज्ञ ही अधूरा रह जाएगा। करते करते भगवान को जब प्रसन्न कर लेंगे, भगवान से हमारा कुछ रिश्ता जुड़ जाएगा, तब ऐसी कृपा करेंगे कि हम जिस हालत में उनको जहाँ भी बुलाएंगे वो भागे चले आएंगे और हमको अपना लेंगे। ये केवल पुरानी बात नहीं है, नरसिंह मेहता आज के भक्तों के जीवन में
कितनी कितनी बार भगवान आए हैं, कृपा किए हैं। हम आप लोगों के ऊपर भी कृपा करने के लिए भगवान ने वृंदावन धाम में बुलाया है। आइए हम सब प्रभु के चरणों में नमन करते हुए उनके जन्म दिवस पर अपने छोटी बुद्धि के द्वारा ही हम लोगों ने बधाई गा करके भगवान को बधाई दिया। उनका जन्म दिवस की उनकी बधाई दी रहेगी, बधाई गा गा करके, नाम कीर्तन करके। अब प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों के ऊपर कृपा करिए जिससे हमको आपकी भक्ति प्राप्त हो और चल करके हम सब लोग भगवान का प्रसाद ग्रहण करेंगे। वृंदावन विहारी लाल की, राधा रानी की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।